शहर कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है, लेकिन इस शहर के बीचों बीच हमें कहीं कहीं भरपूर हरियाली भी नजर आती है। मगर ये सब्ज़ और शादाब मकामात कहाँ हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। शहर कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है, लेकिन इस शहर के बीचों बीच हमें कहीं कहीं भरपूर हरियाली भी नजर आती है। मगर ये सब्ज़ और शादाब मकामात कहाँ हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सैटेलाइट की मदद से दिखने वाले ये मनाजिर किसी बागात या नर्सरी के नहीं बल्कि शहर खामोशा के हैं, जिसे हम कब्रिस्तान भी कहते हैं। शहर कराची में मौजूद अगर कब्रिस्तानों की बात की जाए तो चाहे सखीहसन कब्रिस्तान हो, या अगर बात की जाए पापोश कब्रिस्तान की, या अगर हम देखें ईसा नगरी कब्रिस्तान को, या अगर मनाजिर हो यासीनाबाद कब्रिस्तान के, या अगर हम बात करें आजम टाउन कब्रिस्तान की, इसी तरह अगर देखा जाए बाग कौरंगी कब्रिस्तान को, या शहर कराची में मौजूद मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, या अगर बात की जाए गुलशन बिहार कब्रिस्तान की, या शहर भर के किसी कब्रिस्तान का रुख करें, वो हरा भरा नजर आता है। लेकिन जहां जिंदा इंसान सांस ले रहे हैं, वहां कंक्रीट के जंगल ने ऑक्सीजन की कमी कर दी है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर तो ना सिर्फ पौधे लगाते हैं बल्कि इनकी देखभाल का भी इंतजाम करते नजर आते हैं। पौधे वगैरह कब तक लगाएंगे आप? कल लगा दूंगा। कल इसमें मजीद पौधे लगा दीजिएगा, बाकी जो खर्चा वगैरह होगा मैं आपको दे दूंगा। सही है ना? कब्रिस्तान के गोरकन ने बताया कि शहरी अपने प्यारों की कब्रों को हरा भरा देखने के लिए मुनासिब उजरत भी देते हैं। लोग आगे ये कहते हैं हमारे अजीज है, हमारे माँ की कब्र है, किसी का वालिद साहब का कब्र है, ठीक है ना, किसी का भाई का खबर है, वो आके देते हैं हमें 500 रुपये देते हैं, 1000 देते हैं, 2000 भी देते हैं। बहुत ऐसे अल्लाह वाले लोग हैं, कपड़े भी ला के दे देते हैं मेरे भाई। तो ये कब्र आप लोग को संभालना, आपको देखभाल ही करना है। शजरकारी बदकिस्मती से सिर्फ शहर खामोशा में की जा रही है, ना कि आबादी में। शहरियों को इस संगीन गफलत का एहसास तो है, लेकिन अमल करते नजर नहीं आते। ठीक है, कब्रिस्तान में भी अफसल है, मगर मसला ये कि कब्रें बैठ जाती हैं इसके दरख्तों के लगाने से, और इस तरह से यहाँ से फ़ायदा नहीं, बल्कि वो ज़्यादा फ़ायदा है कि जहाँ इंसान ज़िंदा है वहाँ शजरकारी होनी चाहिए, ताकि ऑक्सीजन मिले इंसानों को, जिंदाओं को। और कब्रिस्तान का भी है भाई, उसमें भी सुन्नत है कि भाई इसमें भी लगा सकते हैं आप, मगर ज़्यादातर ख्याल जो है उस तरफ किया जाए जहाँ पर इंसान रहते हैं। पहले तो वहीं लगाना चाहिए जहाँ लोग जिंदा हैं, रिहाइश है लोगों की, क्योंकि अब नहीं है आजकल जो है ना, वो घरों के आगे और मोहल्लों में या रोडों पे पौधों का काम नहीं है। शजरकारी के बारे में हुकूमती सतह पर संजीदा इक़दाम होते दिखाई दे रहे और न ही अवाम इसकी अहमियत समझ रहे हैं, जिसके नतीजे में आज कराची कंक्रीट की चादर ओढ़े बैठा है, जिसका खमियाजा हमें हर साल बढ़ते दर्जा हरारत की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह कराची की मिसाल हमारे सामने है कि कराची तो बिल्कुल कंक्रीट का जंगल है, यहाँ पर हवा का पैसेज ही नहीं है। यानी आज से 30 साल पहले या 40-50 साल पहले शहर इतना फैला हुआ नहीं था और इतना बेहंगम तरीके से नहीं फैला था, तो तब मौसम बेहतर होता था। आज कम से कम 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री का कहीं कहीं कराची के अंदर इस तरह टेम्परेचर ज़्यादा है 30 साल पहले के मुकाबले में। अभी हमने देखा कि अक्टूबर भी बहुत ज़्यादा गर्म गुजरा कराची में, और इसी तरह से ग्रे पर दरख्त लगाएं। और अगर ज़ाहिर है बिल्डिंग्स को तो आप रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक नया कंसेप्ट आ गया है कि जो ग्रीन रूफ टॉप जो होती हैं, जो छत ऊपर छतें हैं, उनको ग्रीन स्पेसेस में आप बदल दें। वहाँ पर अच्छी खासी लोग किचन गार्डनिंग करते हैं छतों पर ग्रीनरी करके, और इसी तरह से वर्टिकल गार्डनिंग का कंसेप्ट है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये पैगाम दिया गया है कि अगर शजरकारी को संजीदगी से नहीं लिया गया तो आइंदा चंद सालों में कराची शहर पर सूरज सवा नेज़े पर होगा। शहरियों की थोड़ी सी मेहनत और लगाव से अगर ये कब्रिस्तान हरे भरे हो सकते हैं तो शहर कराची क्यों नहीं, सोचिएगा जरूर।